तो अब हमारा अगला आज का जो है टॉपिक दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। टाइटल नंबर 1.3 नहीं, हाउ 3 की 4 चेक करो, 4 है ना, 1.4 है शायद से, 1.4। ओके, तो अब हमारे पास अगला टाइटल आता है 1.4 सिग्निफिकेंट फिगर। फिगर के जगह आप उसको डिजिट्स भी बोल सकते हैं, एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तकरीबन 2 दिन चलेगा ये टॉपिक, हालांकि एक दिन में भी निपटाया जा सकता है, बट मैं थोड़ा सा आराम से लूंगा, इत्मीनान से। सिग्निफिकेंट फिगर एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। हर वैल्यू में वैल्यू मतलब किसी भी चीज की वैल्यू है ना, उसमें 2 तरह के डिजिट्स होते हैं। एक होता है सर्टेन डिजिट्स और एक होता है अनसर्टेन डिजिट्स। जैसे फॉर एग्जांपल है ना, मान ले फरहान, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक हूं, है ना, अल्लाह करे ऐसा सच हो है ना, तो मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक हूं और तू मेरे पास जॉब के लिए आया। मैंने तेरी पेमेंट रखा 70,112 रुपये, 70,112 रुपये, है ना। अब तुम्हारे जो भी भाई, चाचा, मामा, जो भी जीजा जी जो भी रहेंगे, कौन ऐसा, हाँ, बोलेंगे कितना ऑफर किया उसने, तो कितना बोलेंगे उसको, 70,000 को ऑफर दिए। तो ये तो नहीं बोलेंगे ना 70,112 रुपये ऑफर किए। मतलब तुम क्या करते हैं, अक्सर ये जो आखिरी के डिजिट्स है इसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। अगेन ऐसा भी होता है कि जनरली हम लोग कई बार कहीं डिस्टेंस, जैसे मान लो मैं मुंबई जा रहा हूँ, मैं बोलूँगा यहाँ से मुंबई का डिस्टेंस कितना है, मुंबई का जो सेंट्रल पार्ट है ना, उसका डिस्टेंस कितना है। तो आप मान लो कह रहे हैं 653 किलोमीटर, है कि नहीं। और मान लो तुम ऑन बाइक वहाँ से वहाँ तक गए, वहीं पर वही सेंट्रल जहाँ पर गए, और वहीं तुम्हारे कोई एक रिलेटिव का घर था। तुम बोलेंगे कि भाई मैं थक कर आया, पूरा 650 किलोमीटर मैं क्या किया, ड्राइव करके आया। तुम एग्जैक्ट वो आखिरी के डिजिट पे बोलोगे क्या, 653 किलोमीटर? हाँ नहीं, आप 6.5 से बोल दोगे, बल्क में बोल दोगे। तो हर न्यूमेरिकल वैल्यू में एक अनसर्टेन डिजिट होता है और एक सर्टेन डिजिट होता है। सर्टेन यानी जिसके बारे में मैं श्योर हूं, है ना, ये 2 डिजिट जो है जिसको बारे में बिल्कुल श्योर हूं कि हाँ ये तो बराबर है। ये तीसरे वाले का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, इसको बोलते हैं अनसर्टेन डिजिट्स, है ना। तो इसको कहते हैं अनसर्टेन डिजिट। तो सर्टेन डिजिट्स और अनसर्टेन डिजिट्स ये मुझे मिलकर वैल्यू का अंदाजा दे रहे हैं। कुछ डिजिट्स ऐसे होते हैं जो मुझे वैल्यू का अंदाजा देते हैं, और कुछ डिजिट्स ऐसे होते हैं जो मुझे साइज का अंदाजा देते हैं। बोले समझा नहीं साइज का कैसे। जैसा एग्जांपल के तौर पे मान लो मैं एक जनरली एक ऐसे नंबर ले रहा हूं, 313 312 31200 31200 0.312 0.0312, है ना। मेरा आपसे सवाल है बेटा, आप ये बताइए कितने नंबर से, 5। इन 5 नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 1 2 3 4 5 ऐसे बोल सकते हैं। थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। थर्ड वन सबसे बड़ा, तीसरा। ये हर कोई कर सकता है, यहां पर प्रीवियस नॉलेज की जरूरत नहीं है, ये सबके लिए फ्रेश स्टार्ट है, समझ लो। है कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, आप टेंशन नहीं ले। जो आज के दिन पहला दिन है, दूसरा दिन है, ये सब कोई पहले से इसको एब्जॉर्ब कर सकता ये नॉलेज के लिए। अब मुझे बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 3120000। सबसे छोटा नंबर कौन सा? लास्ट वाला 0.0312। कैसे पता चला? किस चीज को देखकर पता चला? अच्छा एक बात बताओ, ये कितने डिजिट का नंबर है? ये कितने डिजिट का है? ये 6, ये 4, ये 5, है ना, डिजिट्स है ना। अब मुझे एक बात बताओ, मैं बोलूंगा सबके नंबर ऑफ डिजिट्स अलग अलग है, मगर मुझे एक बात बताओ, आपको ये पता चला कि ये सबसे बड़ा है और ये नंबर सबसे छोटा है, किन चीज़ों को देखकर पता चला कि ये सबसे? डेसिमल को देखकर। यहाँ तो डेसिमल नहीं है, मगर जीरो को देख के। अरे जो लग रहा बिंदास बोलने का, ये जीरो को देखकर तुमको लगा कि भैया यहाँ एक भी नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है कि नहीं?
तुमको इसको देखकर क्या फील आया? ये सबसे बड़ा नंबर है। मतलब ये जो डिजिट्स है तुमको, इसने तुमको वैल्यू का अंदाजा दिया कि साइज का? साइज का। तुमसे मैंने बड़ा और छोटा पूछा ना? अरे भाई तुमसे मैंने सवाल क्या पूछा? बड़ा और छोटा। वैल्यू पूछा गया नहीं, मैं सिर्फ साइज की बात किया और तुमने बोल दिया कि ये बड़ा नंबर है। किस चीज को देखकर पता लगा तुमको? ये 3 जीरो को देखकर। तुमको इसको देखकर बोले भैया ये छोटा नंबर है सबसे, किसको देखकर पता लगा? 2 जीरो है कि नहीं? तो मतलब ये 3 जीरो, ये 2 जीरो, ये 1 जीरो, ये 2 जीरो, ये मुझे जानकारी दे रहे हैं साइज की। समझ में आ रहा हमाद? ये मुझे काय की जानकारी दे रहे? साइज की। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू की जानकारी दे रहे क्या? नहीं। अब देख एक बार 123.1, 123.0, 123.00। मैं पूछूंगा, चलो एक काम करता हूं, उसको ऐसे ही रहता हूं। हाँ, मैं पूछूंगा अब मुझे एक बात बताइए, इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? जो लग रहा है बिंदास बोलो। चलो मैं बोला ना इनकी वैल्यूज 123 से एग्जैक्ट। बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? फिर तीनों सेम है, ऑलमोस्ट सेम बोलेंगे। हाँ, इसके बारे में श्योर नहीं है, इसके आगे कुछ नंबर हो सकता, श्योरिटी नहीं है। मगर मुझे एक बात बताओ, ये 2 जीरो लगाने से तो ये इससे बड़ा हो गया क्या? मतलब ये 2 जीरो तुमको साइज बता रहे क्या? हाँ, ये साइज की जानकारी दे रहे क्या? नहीं, ये सिर्फ ये बता रहा है जैसे यहां पर आप जानते हैं कि इसके बाद कुछ तो भी हो सकता, 123.1 भी हो सकता, जिसको अप्रोक्सीमेटली में तुमने क्या लिखे? 123। ये 123.0, 123.00। तो ये 00 और ये वाला 0 आपको किस चीज की जानकारी दे रहा है? वैल्यू की। अब साइज की जानकारी दिया किसने? अरे भाई मैं चारों पार्ट डेसिमल के बाद कितने भी 0 लगा दो, ये सब मुझे साइज की जानकारी देंगे क्या? नहीं। जैसा कि मुझे मालूम है 123 के आगे कुछ हो सकता है, हो सकता है। और ये एक डेसिमल के बाद 0 लगाने के बाद क्या पता चल गया? पक्के में वहां क्या है? 0 ही है। वैल्यू की जानकारी हुई ना, पक्के में 0 है। हाफिज़ साहब पक्के में क्या है? यहाँ पे 0 है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। यहां डेसिमल के बाद 2 जीरो लगाने का मतलब क्या हुआ? 2 डिजिट्स पक्के में क्या आएगा? 0 ही आएगा। हाँ, उसके बाद कुछ भी हो सकता। मतलब ये 2 जीरो, ये 0 मुझे किस चीज की जानकारी दे रहा? वैल्यू। तो वो नंबर ऑफ डिजिट्स, वो नंबर ऑफ डिजिट्स जो कि मुझे वैल्यू की जानकारी देते हैं, ना के साइज की। जो मुझे वैल्यू की जानकारी देते हैं, ना के साइज की, ऐसे नंबर को मैं कहता हूं आपका सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फिगर्स। जैसे मैं बोलूंगा ये तीनों के तीनों डिजिट्स मुझे किसकी जानकारी दे रहे हैं? वैल्यू की। तो मैं बोलूंगा यहां पर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 1 2 3। यहां कुल मिलाकर डिजिट्स कितने हैं? 5। उसमें से वैल्यू की जानकारी कितने दे रहे? 3। 1 2 3। ये दोनों किसकी जानकारी दे रहे? साइज की। तो मैं बोलूंगा वैल्यू की जानकारी देने वाला डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो कितने हुए? 3। ये वाले में देखो 6। इसमें से कितने वैल्यू की जानकारी दे रहे? 3। ये तीनों साइज की। मैं बोलूंगा सिग्निफिकेंट कितने हुए फिर? 3। इन हर इसमें वही है, 3 3 3 है। इसमें अगर देखेंगे वैल्यू की जानकारी देने वाले कितने हैं? 3। इसमें वैल्यू की जानकारी देने वाले कितने हैं? 4। 1 2 3 4। ये साइज की जानकारी दे रहा क्या? वैल्यू की जानकारी दे रहा ना। अच्छा, इसमें 5, इसीलिए इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसके 4 सिग्निफिकेंट फिगर और इसके 5 सिग्निफिकेंट फिगर ऐसे होते हैं। फिर भी अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं एक सिंपल सा आपको बोलूंगा, मैं कुल मिला के 5 रूल्स दूंगा आपको लिख के। 5 रूल्स। नहीं कंसेप्चुअली समझ में आ रहा तो कम से कम उस 5 रूल्स को फॉलो कर लो। वो 5 रूल्स समझ में आ गए, याद हो गए, आप चुटकियों में बता सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं। तो चलो क्या देखते हैं रूल्स क्या है, चलो देख लेते हैं। पहले तो बता दूं सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर? पहला सवाल, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर? सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, the total number of digits
that represents the value of ब्रैकेट में यहां पर लिख देना सर्टेन प्लस अनसर्टेन ऑफ एनी न्यूमेरिकल is called as significant figures और digits। फिर उसके बाद आएगा रूल नंबर 1 या फिर रूल्स टू आइडेंटिफाई the number of significant digits। क्या रूल्स है आपके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आइडेंटिफाई करने के? कुल मिला के 5 रूल्स होंगे। लिख हमाद लिख बैठ मत ऐसी कितने क्या रूल्स है। सबसे पहला रूल नंबर 1, पहला रूल क्या कहता है? all non-zero numbers are significant। सारे के सारे नॉन जीरो नंबर्स क्या होते हैं बेटा? सिग्निफिकेंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल 3.14, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें 3, 1 2 3, सारे नॉन जीरो, मतलब एक भी जीरो नहीं इसमें। दूसरा 27.56, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 4। डेसिमल कहाँ है नहीं है, उससे कुछ लेना देना नहीं, एक भी जीरो नहीं आ रहा नजर आपको, तो सारे के सारे क्या आएंगे? सिग्निफिकेंट। तीसरा 112 जस्ट ले लेता, 12, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। चौथा 2 7 3 4 5 6, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? बोलो 6, है ना? कितना आसान सा रूल था ये, तो बच्चे को समझ में आया था। एक भी जीरो नजर नहीं आ रहा, सारे के सारे डिजिट्स को आप क्या मान के चलेंगे? सिग्निफिकेंट। ठीक है, इधर का हुआ, जल्दी करिए। Rule number 2, a zero becomes significant if it appears between two नॉन ज़ीरो नंबर्स। अगर कोई ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो नंबरों के बीच में आ जाए तो उसे हम सिग्निफिकेंट मान के चलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल 102, यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3, क्योंकि ये ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो नंबरों के बीच में आ गया है ना, इसीलिए उसको सिग्निफिकेंट फिगर मान के चलेंगे। तो यहाँ 2।
ठीक है। 1001 बताइए बेटा सिग्निफिकेंट फिगर। 10101 बताओ कितना सिग्निफिकेंट फिगर। वेरी गुड। 10010 बताओ कितना सिग्निफिकेंट फिगर। आखिरी वाला जो जीरो होता है वो साइज की जानकारी देता है ना कि वैल्यू की, इसीलिए सिर्फ 4। आई बात समझ में। 10 अच्छा हाँ मैं 2 लिख डाला, 3 आना चाहिए, सॉरी मेरी गलती। 102 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर 3 आया समझ में, लिख लो। ये हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 3, ऑल ट्रेलिंग zeros or zeros placed to the left of the number are not significant. All trailing zeros or zeros placed to the left of the number are not significant. एग्जाम्पल के तौर पे वही जो मैं बात बोलना चाह रहा था यहाँ पे कि अगर मैं बोलता हूँ 110 यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, आप 2 ही बोलोगे, या फिर 10200 यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 ही बोलोगे क्योंकि ये आखिरी के ज़ीरो पे काम के नहीं हमारे। फिर एक और है ना 0.24 यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 क्योंकि लेफ्ट ऑफ द नंबर। या फिर आप बोलेंगे 0.024 यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो अभी भी 2 ही है, ये नॉन सिग्निफिकेंट है ना। Rule number 4, for any number in decimal trailing zeros becomes significant. अगर कोई नंबर डेसिमल में है तो आखिर के ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं वही ऊपर 11.0 का डालता हूँ, 1110 था ना, उसे 11.0 का डालता हूँ, तो अब सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बेटा, 3, क्योंकि ये डेसिमल के बाद आ रहा ना ये। अब अगर मैं बोलूँगा ठीक है, एग्जांपल में एक और ले लो, दूसरा वाला यही 10.200, अब यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 5, क्योंकि ये ज़ीरोस जो है डेसिमल के बाद आए हैं, है ना। डेसिमल आ गया और डेसिमल आने के बाद ट्रेलिंग मतलब आखिरी के जो ज़ीरोस है वो सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, तो ये हो जाएंगे 5। आ गया समझ में।
वंस अगेन 0.0100। बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। ये वाला 0 नहीं होता ना, लेफ्ट ऑफ द नंबर। इस साइज की जानकारी दे रहा, सिर्फ 1 2 3 है ना, सही है ना? तो ये आ गया समझ में कि भैया ये 0 देखो रूल क्या कहता है, रूल नंबर 3, ये ट्रेलिंग जीरोस आर जीरो प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर नंबर के लेफ्ट में रखे गए सारे जीरोस और आखिर के जीरोस जो है सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। हाँ, अगर हमारे नंबर में डेसिमल है, नंबर में डेसिमल है, तो ही आपका ट्रेलिंग जीरो क्या हो सकता है, सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है। समझ रहे हो बेटा आपको? है ये डिफरेंस पहचानना। नहीं समझा पूछो, बिंदास पूछो, टेंशन नहीं लेना अपने पास, कुछ भी पूछ सकते तुम। 2 × 2 इक्वल्स टू व्हाट, ये भी पूछो तो बता दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। रूल नंबर 5, for the numbers written in exponential form, for the numbers written in exponential form, only numerical value represents significant digits. Only numerical value represents significant digits. Example, 64 into 10 raised to power 24। अब ये पहला नंबर आया वैल्यू, इसने बोला अगर कोई नंबर एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखा रहा तो सिर्फ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वही सिग्निफिकेंट फिगर माने जाएगी। जब भी कोई नंबर ऐसा लिखा जाता है इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, है ना। अब उसने बोला अगर ऐसा कोई लिखा जाए तो सिर्फ कौन सा सिग्निफिकेंट रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। ये 10 का पावर कुछ भी रहो, अमका ढमका फलाना, -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी या +1 प्लस इन्फिनिटी, कुछ भी हो 10 का पावर, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं रहेगा। तो मैं बोलूंगा सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं मेरे भाई, यहाँ पर 2। चलो 1.23 10 raised to power -11, बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 है, सही है। 1 2 3, एक और 8.85 इंटू 10 raised to power -12, सही है। आया समझ में? ओके, फिर आखिर में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नोट करके द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट्स, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स does not change, the number of significant digits does not change with change in, very good beta, with change in units of given physical quantity। बोले सर समझा नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, मैं किसी ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मैं किसी ऑब्जेक्ट का मास देखता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ, मैं बोलता हूँ कितना आ रहा है। मान लो वो आ रहा है 12.0 किलोग्राम, 12.0 किलोग्राम लिखा हुआ है। ये आपका मास है किसी ऑब्जेक्ट का। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं यहाँ पे? 3, 1 2 3। अब मैं बोलूँगा इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, तो 12.0 इंटू 10 raised to power 3 ग्राम हो गया, ये है कि नहीं? अब मैं पूछूंगा अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो सिग्निफिकेंट होता नहीं है। आई बात समझ में? ये था हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।